रामचरितमानस का अयोध्याकांड भगवान श्री राम के जीवन के उस महत्वपूर्ण कालखंड को प्रस्तुत करता है जब उन्हें अयोध्या का युवराज घोषित किया जाता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उन्हें 14 वर्षों के वनवास के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। इस कांड में त्याग, प्रेम, भक्ति, मर्यादा, राजनीति और परिवार के बीच के संबंधों का सुंदर वर्णन किया गया है। जब राजा दशरथ वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो वे अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाने का निर्णय लेते हैं। यह समाचार सुनकर अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ जाती है। श्री राम अपनी सहज, विनम्र और मर्यादित प्रकृति के कारण सभी के प्रिय थे। राजा दशरथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ के साथ मिलकर राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू कर देते हैं। नगर में उत्सव का माहौल होता है। सभी लोग हर्षोल्लास से भर जाते हैं। जब यह समाचार कैकेयी की दासी मंथरा को मिलता है तो वह ईर्ष्या और द्वेष से भर जाती है। वह जानती थी कि श्री राम के राजा बनने से भरत के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। वह रानी कैकेयी को भड़काने लगती है और उसे समझाती है कि यदि राम राजा बन गए तो भरत और उसकी माता का सम्मान समाप्त हो जाएगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी का हृदय परिवर्तित हो जाता है। वह अपने पति दशरथ से उनके पुराने 2 वरदान मांगने का निर्णय लेती है जो उन्होंने किसी समय उसे युद्ध में प्रसन्न होकर दिए थे। रानी कैकेयी क्रोधित होकर कोप भवन में चली जाती है। जब राजा दशरथ उन्हें मनाने के लिए वहां जाते हैं तो वह 2 कठोर वरदान मांगती हैं। भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ इस वरदान को सुनकर अत्यंत व्यथित हो जाते हैं। वे बार बार कैकेयी से विनती करते हैं कि वह अपना हृदय परिवर्तन करे, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रहती है। राजा दशरथ अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हो जाते हैं। जब श्री राम को इस निर्णय के बारे में झात होता है तो वे बिना किसी संकोच और क्रोध के इसे स्वीकार कर लेते हैं। वे माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आशीर्वाद लेते हैं। लक्ष्मण को जब यह पता चलता है तो वे अत्यंत क्रोधित होते हैं और माता कैकेयी को कठोर शब्द कहते हैं। वे श्री राम के साथ वन जाने का निश्चय करते हैं। माता सीता भी अपने पति के साथ वन गमन का संकल्प लेती हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन गमन के लिए तैयार होते हैं। इस दौरान अयोध्या के सभी लोग अत्यंत दुखी होते हैं। जब श्री राम अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं तो वह अत्यधिक व्यथित हो उठती है। माता सुमित्रा भी लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर वन जाने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। वे तीनों पहले तमसा नदी के तट पर रुकते हैं और जब सभी लोग सो जाते हैं तो वे आगे बढ़ जाते हैं। राजा दशरथ श्री राम के वियोग को सहन नहीं कर पाते और अत्यधिक दोहक में उनकी मृत्यु हो जाती है। भरत, जो अपनी ननिहाल में थे, उन्हें जब यह समाचार मिलता है तो वे तुरंत अयोध्या लौटते हैं। जब उन्हें पूरी घटना का पता चलता है तो वे अपनी माता कैकेयी पर क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें कड़ी फटकार लगाते हैं। वे तुरंत श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। भरत जब श्री राम से मिलते हैं तो वे उनसे वापस लौटकर अयोध्या का शासन संभालने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन श्री राम अपने पिता की आज्ञा और धर्म का पालन करने के लिए मना कर देते हैं। इस पर भरत उनकी चरण पादुका लेकर लौट आते हैं और नंदीग्राम में रहकर राम के प्रतीक स्वरूप शासन चलाने का संकल्प लेते हैं। अयोध्याकांड हमें त्याग, भक्ति, मर्यादा और धर्म पालन की शिक्षा देता है। इसमें श्री राम की आज्ञा पालन की भावना, लक्ष्मण की सेवा और भरत की भक्ति प्रमुख रूप से उभर कर आती है। राजा दशरथ की पीड़ा, माता कैकेयी की मंथरा के कारण बदली हुई मानसिकता, अयोध्यावासियों का दुख और भरत का त्याग, यह सब इस कांड को अत्यंत करुण और भावनात्मक बना देते हैं। अयोध्याकांड हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए।